हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 से, जहाँ थेडियस नाम का एक बच्चा अपने पिता और भाई के साथ गाड़ी में बैठकर एक खिलौने से खेलता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी उसके खिलौने में अजीब से अल्फाबेट उभरते हैं और वो देखता है कि उसके चारों तरफ बर्फ बढ़ जाती है। जब गाड़ी रुकती है और थेडियस दरवाजा खोलता है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है। इस जगह का नाम होता है रॉक ऑफ एटर्निटी। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े जादूगर से होती है जिसका नाम होता है शज़ैम। वो थेडियस से कहता है कि मैं जादूगर के कबीले का आखिरी वारिस हूँ। मैंने सालों से इस दुनिया को 7 पापों से बचाया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी शक्तियाँ भी कमजोर हो गई हैं। इसीलिए मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका दिल साफ हो, जिसे मैं अपना चैंपियन बना सकूँ और अपनी जादुई छड़ी से अपनी सारी शक्तियाँ उसे दे सकूँ। पर इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। तभी थेडियस को यहाँ पर जो बड़ी बड़ी 7 मूर्तियाँ होती हैं जिनके अंदर 7 बुराइयों को कैद किया हुआ है, उनमें से एक बुराई जिसे पाप कहा जाता है उसकी आवाज सुनाई देती है। वो थेडियस को अलग अलग तरह का लालच देती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो, बदले में मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पर गोल चमत्कार चीज होती है जिससे इन सभी बुरी शक्तियों को आजाद किया जा सकता है। थेडियस ना चाहते हुए भी उस तरफ बढ़ता चलता है। इससे पहले वो उसे छू कर उन बुरी शक्तियों को आजाद करता, शज़ैम उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम इन शक्तियों के लायक नहीं हो। वो अपनी छड़ी को वापस जमीन पे मारता है। इसके बाद थेडियस वापस अपने पिता और भाई के पास गाड़ी में पहुंच जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं इन शक्तियों के लायक हूँ। उसके पिता का ध्यान भटक जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पिता के दोनों पैर टूट जाते हैं। तभी वो अपने उस खिलौने को देखता है जिसमें वो अजीब से अल्फाबेट उभरे थे। उसमें लिखा हुआ आता है कि फाइंड अस, और ये मैसेज थेडियस को 7 बुरी शक्तियों में से एक बुरी शक्ति जिसे पाप कहा जाता है उसने भेजा होता है। वहीं हम रॉक ऑफ एटर्निटी में शज़ैम को देखते हैं। बुरी शक्तियाँ उससे कहती है कि बूढ़े होने के साथ साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी कमजोर हो रही हैं। इसके बाद हम खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। शज़ैम अपनी शक्तियों से कहता है जाओ किसी नेक दिल इंसान को ढूंढ के लाओ। कई साल बाद हम बिली नाम के एक 14 साल के लड़के को देखते हैं जो फॉस्टर होम से भाग रहा होता है। फॉस्टर होम उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग अनाथ बच्चों को अपने घर में पालते हैं। बिली फॉस्टर होम से भाग चुका है क्योंकि वो अपनी असली मॉम को ढूंढना चाहता है। उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। बिली को अब नए फॉस्टर होम भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम थेडियस को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था। आज भी वो उस जगह को तलाश कर रहा होता है जहाँ वो अनजान में पहुँच गया था। ऐसे कई सारे लोग थे जो उस जगह पे पहुँच गए थे। थेडियस उन सबकी मदद से अल्फाबेट खोज निकालता है। जिन अल्फाबेट को देखकर वो उस दुनिया में पहुँच गया था, वो उन सबको एक दरवाजे पर लिखता है। ये किसी जगह का कोऑर्डिनेट होते हैं। थेडियस के असिस्टेंट जैसे दरवाजे पे हाथ लगाती है वो जलकर राख हो जाती है। थेडियस जब दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो एक बार फिर वो उसी दुनिया यानी कि रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां शज़ैम उन बुरी शक्तियों को कैद करके उस इंसान का इंतजार कर रहा होता है जिसका दिल नेक हो। थेडियस शज़ैम से कहता है तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं बचपन में एक बार यहाँ आ चुका हूँ, अब दोबारा आया हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियों को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है, यानी पाप ने। इसके बाद वो उस चमत्कार जिसे IF-3 कहा जाता है। तभी यहाँ जो 7 मूर्तियाँ होती हैं वो कहती हैं कि जादूगर शज़ैम के अंदर हमें रोकने की ताकत नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। थेडियस IF-3 बॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और सातों की सातों मूर्तियाँ टूट जाती हैं और बुरी शक्तियाँ आजाद हो जाती हैं और सारी शक्तियाँ IF-3 के अंदर समा जाती हैं। थेडियस की आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। शज़ैम थेडियस से कहता है कि ये सारी बुरी शक्तियाँ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती हैं। तभी थेडियस उससे कहता है कि तुम्हें कभी अपना चैंपियन नहीं मिल सकता क्योंकि इस दुनिया में सबकी नीयत खराब है। वो जादूगर शज़ैम के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में हम फ्रेडी को देखते हैं जो बिली का फॉस्टर ब्रदर है। वो फिजिकली डिसेबल होता है। हम देखते हैं कि फ्रेडी को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। बिली उन दोनों लड़कों पर फ्रेडी के स्टिक से मारकर फिर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों बिली का पीछा करते हैं। जब बिली एक मेट्रो में चढ़ जाता है, जब वो मेट्रो में बैठा होता है, तभी वहाँ से सब लोग गायब हो जाते हैं। मेट्रो के शीशे में चारों तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाती है। जब मेट्रो का दरवाजा खुलता है तो वो रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है जहाँ जादूगर शज़ैम है। शज़ैम बिली से कहता है तुम मेरी और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ देना चाहता हूँ। मैंने और मेरे भाइयों ने बुरी शक्तियों को कैद किया था जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ देना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम मेरी जादुई छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम बुलाओ शज़ैम। जब बिली ऐसा करता है तो उसके अंदर शज़ैम की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। 14 साल का बिली एक नौजवान लड़का बन जाता है। जादूगर शज़ैम से बताता है कि मेरी शक्तियों ने तुम्हें नया रूप दिया है। इसके बाद जादूगर
मगर सजैम का शरीर मिट्टी बनकर वहीं झड़ जाता है। बिली ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो छड़ी छोड़कर चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से निकालो। अगले पल वो वहीं पहुँच जाता है जिस ट्रेन में वो था। वो अपने फॉस्टर होम जाता है। वहाँ वो फ्रेडी से बात करता है। वो उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो बिली है। बिली और फ्रेडी मिलकर सजैम की नई शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखते हैं। इन्हें पता चलता है कि बिली की उंगलियों में बिजली की शक्ति है। बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में अभी इनको पता ही नहीं होता है। ये दोनों अपने फॉस्टर होम वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम थेडियस को देखते हैं जो सातों के साथ बुरी शक्तियों की पावर पाने के बाद अपने पिता के ऑफिस जाता है जहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग चल रही होती है। वो सबसे पहले अपने भाई को मार देता है। इसके बाद उसके अंदर से सातों की सातों बुरी शक्तियाँ बाहर आ जाती हैं। वो सभी बोर्ड ऑफ मेंबर को मार देती हैं। तभी थेडियस कहता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। बुरी शक्तियाँ थेडियस से कहती हैं कि सजैम को अपना वारिस मिल गया है जो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो सजैम बनने के बाद अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाता, जबकि वो अपनी शक्तियाँ दिखाकर दुनिया को लुभा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ थेडियस भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चैंपियन चुना गया है। बिली कहता है हाँ। इसके बाद उनमें जबरदस्त लड़ाई होती है। थेडियस की पावर बिली से ज्यादा ना होने के बावजूद भी थेडियस बिली पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। लड़ते लड़ते ये लोग एक मॉल में पहुंच जाते हैं जब बिली एक बार फिर सजैम बोलकर एक बच्चा बन जाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। यहाँ पर थेडियस को फ्रेडी के बारे में भी पता चल जाता है कि बिली और फ्रेडी दोस्त हैं। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जिसे अपनी मॉम का एड्रेस मिल जाता है। वो उनसे मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम बचपन में खोए नहीं थे, मैंने जानबूझ के तुम्हें छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें पालने में सक्षम नहीं थी। बिली को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो उस खिलौने को जिसे उसने अपनी मॉम की निशानी समझकर अपने पास रखा था उसे देकर वो वहाँ से निकल जाता है। तब बिली के फोन पर फ्रेडी का कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ फ्रेडी नहीं थेडियस होता है। थेडियस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी फॉस्टर फैमिली को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद बिली सजैम बनकर अपने घर पहुंच जाता है जहाँ थेडियस और उसकी शक्तियाँ साथ होती हैं। थेडियस बिली से कहता है तुम्हें रॉक ऑफ एटर्निटी चलना होगा। ये दोनों रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाते हैं जहाँ जादूगर की वो छड़ी होती है जिससे सजैम बोलने पर बिली को सारी सजैम की पावर मिल गई थी। थेडियस छड़ी को उठा लेता है। थेडियस बिली से कहता है कि तुम अब कहो सजैम। इससे पहले बिली ऐसा कर पाता उसके फॉस्टर ब्रदर और सिस्टर भी वहाँ आ जाते हैं। फ्रेडी थेडियस के ऊपर हमला करता है। उसके सर पर चोट लग जाती है क्योंकि उसके अंदर अभी एक भी बुरी शक्ति नहीं होती है। ये सब के सब यहाँ से निकलकर अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं। थेडियस से बचने के लिए ये एक मेले में जाते हैं लेकिन जल्दी थेडियस इनके सामने आ जाता है। उसके शरीर से 6 बुरी शक्तियाँ निकलकर बिली के सभी फॉस्टर ब्रदर और सिस्टर को पकड़ लेती हैं और थेडियस बिली से कहता है कि अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता उसे जादूगर की बात याद आ जाती है कि अगर तुम दिल से काम लोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ जाएंगी। बिली जादू की छड़ी थेडियस से छीन लेता है और अपने भाई बहनों से कहता है कि इसे पकड़ो और मेरा नाम पुकारो सजैम। जब सब सजैम बोलते हैं तो उन सब के अंदर बिली यानी कि सजैम की ताकत आ जाती है और अब ये सब भी सुपर हीरो बन गए थे। इसके बाद ये सब थेडियस की बुरी शक्तियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। सजैम और थेडियस के बीच भी जबरदस्त लड़ाई होती है। सजैम जानता है कि अगर उसे थेडियस को हराना है तो उसे थेडियस के अंदर से ईर्ष्या को निकालना होगा। वो ईर्ष्या को उकसाता है, तुम कमजोर हो इसीलिए एक इंसान के अंदर छुपी हो। ईर्ष्या उसकी बातों में आ जाती है और थेडियस के शरीर से बाहर निकलकर सजैम के ऊपर हमला कर देती है और थेडियस नीचे गिरता है। तभी सजैम अपना नाम सजैम पुकारता है और एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के साथ ईर्ष्या उड़ जाती है। इसके बाद सजैम जाकर थेडियस को पकड़कर 7 पापों को कंट्रोल करने वाली बॉल को थेडियस की आंख से निकाल लेता है। इसके बाद 7 पाप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो हजारों सालों से कैद थे। ये 7 रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाते हैं। जो 7 मूर्तियां टूट गई थी वो दोबारा जुड़ जाती हैं। मतलब ये 7 फिर से कैद हो गए। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेडी को जिसे सब स्कूल में यह कहकर चिढ़ाते हैं कि सजैम से उसका कोई रिश्ता नहीं है। तभी सजैम उसके स्कूल में उसका दोस्त बनकर आता है और बताता है कि मेरा गुरु फ्रेडी ही है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम थेडियस को देखते हैं जो कि अब जेल में है। अभी भी वो उन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक कैटरपिलर आती है। ये रॉक ऑफ एटर्निटी की दुनिया से आई होती है। कैटरपिलर थ्रेडी से कहती है कि उन शक्तियों को ढूंढने के और भी रास्ते हैं। मूवी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।